अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल से भी पढ़ा है, इस वीडियो में मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ हैवर्ड वॉच की। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, इसके इसकी अनबॉक्सिंग से पहले ज़रा इसकी जो है ना स्पेसिफिकेशंस पढ़ लें कि क्या क्या इसमें है। तो फुल टच वॉच है ये, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, हैबिट ब्रांड है। मटेरियल इसका है एलुमिनियम प्लस टीपीयू है। चिप इसमें NRF52832 है। स्क्रीन साइज़ है 1.3 इंचज़ है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 240x240 है। बैटरी कैपेसिटी 170 mAh की है। वाटरप्रूफ लेवल इसका IP67 है। और ये ऐप के साथ कंट्रोल होती है, जो ऐप फन डू प्रो है। तो ब्लूटूथ इसका 4.0 है। तो चलें आए इसको ज़रा अनबॉक्स करके देखते हैं कि कैसी है ये। तो इसके बॉक्स पर लिखा है कि 30 डेज़ लॉन्ग स्टैंड बाय टाइम है। तो पता नहीं इसका अभी इसकी बैटरी कितनी देर चलती है। वैसे इन्होंने लिखा तो बेहतर है। तो ये है जी लुक इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सेंसर है पीछे, और चार्जिंग पोर्ट है ये, और साइड बटन है एक। ऊपर इन्होंने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है। तो चलें प्रोटेक्टर को पील करके देखते हैं, और थोड़ा घड़ी को चला के देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है। जी तो व्यूवर्स देख रहे हैं आप, जैसा कि वॉच चल गई है। तो ये इसके डिफरेंट जो है स्विचिंग, तीन किस्म की स्विचिंग मेन्यूज़ हैं। इसके क्विक ओवरव्यू से पहले ज़रा इसके सब बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इस ब्रांड ने आपको शिप की हैं इसके साथ। तो आए ज़रा इसकी एसेसरीज़ की तरफ ज़रा एक नज़र मार लेते हैं। मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा चीज़ें इन्होंने आपको छिपने की साथ में, सिर्फ एक चार्जर है और एक इंस्ट्रक्शन मैल वाला है, ताकि आप जो है ना इंस्ट्रक्शंस देख सकें। और चार्जर मैग्नेटिक चार्जर है इसके साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पिने हैं चार्जिंग के लिए, तो आपको इसके ऊपर प्लेस करना पड़ता है चार्जिंग के लिए, और ये ऑटोमेटिक चार्ज होता है। साथ में ये USB पोर्ट है, तो आप किसी भी अडाप्टर में इसको लगा सकते हैं बआसानी। हाँ जी, तो चलिए आइए व्यूवर्स, अभी इसके क्विक ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। इसकी तीनों स्विचिंग मेन्यूज़ को ज़रा डिटेल से देखते हैं। पहली मेन्यू में 4 ऑप्शंस हैं, हर मेन्यू में 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहले में स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स में आपके स्टेप्स को काउंट करता है, आपके किलोमीटर्स को काउंट करता है, आपकी बर्न कैलोरीज को काउंट करता है। और मैसेजेस में ये आपके मोबाइल के मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और थर्ड पार्टी ऐप्स जितने भी हैं, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, उसके नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस वगैरह, ये सारे आपको मैसेजेस में मिलते हैं जब आप अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं थ्रू द ऐप। मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है, प्ले स्टोर में इसका ऐप है फन डू प्रो ऐप, जिसके थ्रू ये कंट्रोल होती है। तो तीसरा आइकन है स्लीप का आइकन है। तो स्लीप का फंक्शन में जाके देखते हैं ज़रा। स्लीप में ये आपकी स्लीप को काउंट करता है, और उसमें भी ये दो किस्म की स्लीप्स को काउंट करता है। अगर आप डीप स्लीप में हैं और लाइट स्लीप में हैं,
ये दोनों किस्म की डीप को भी जो है काउंट करता है और लाइट स्लीप को भी काउंट करता है। और इसके अंदर हिस्टोरिकल स्लीप को भी काउंट करता है, एक पूरे हफ्ते की स्लीप है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। जैसा कि चौथा इसका ऑप्शन है हेल्थ का ऑप्शन है। इसके अंदर जाके ज़रा देखते हैं, इसका भी ज़रा क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो इसके अंदर हार्ट रेट का ऑप्शन है, ये आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करता है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है, ऑक्सीजन को मॉनिटर करता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक स्मार्ट वॉच है और इसके अंदर सेंसर है जिसके थ्रू ये आपके हार्ट रेट वगैरह को मॉनिटर करती है। और उसके बाद स्पोर्ट्स का ऑप्शन है। ये आपकी स्पोर्ट्स के मोड को, डिफरेंट मोड को, वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल और भी काफ़ी ऑप्शन है। तो इसके अंदर काफ़ी प्रीटी मच ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपने स्पोर्ट एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। और तो स्पोर्ट्स के बाद आता है अलार्म का ऑप्शन। ये आपको अलार्म की फैसिलिटी भी देता है। उसके बाद म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन है। ये जब आप अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपको तब म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन देता है। वेदर का ऑप्शन भी है, मगर इसके लिए भी आपको पहले ऐप के थ्रू अपने मोबाइल के साथ इस वॉच को कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद टाइमर है, टाइमर का ऑप्शन भी है आपको। स्टॉप वॉच का ऑप्शन भी देता है ये। और स्टॉप वॉच के बाद ये आपको फाइंड फ़ोन का ऑप्शन भी दे रहा है। और इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है जिसके अंदर आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बैक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद कैमरा शटरिंग का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है इधर। और फ्लिप ओवर का ऑप्शन है। उसके बाद QR कोड और रीसेट का ऑप्शन भी आपको है। और अबाउट, और ये अबाउट के टैब में आपको वॉच का नेम मिल जाता है, उसका मॉडल मिल जाता है और उसका वर्जन मिल जाता है। तो ये था क्विक ओवरव्यू। तो मुझे तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। टचिंग क्वालिटी, टचिंग स्पीड, स्विचिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लुक काफ़ी अच्छी लग रही है वॉच की। और स्पोर्ट्स बैंड भी काफ़ी अच्छा है। और ये हैबिट का लोगो भी है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वॉच काफ़ी पसंद आई होगी। जहाँ तक रही मेरे ओपिनियन की बात, तो मुझे तो ये काफ़ी, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर लगी है। और वॉच ओवरऑल भी काफ़ी अच्छी लुक है उसकी। और प्राइसिंग के हवाले से भी ये काफ़ी मुनासिब है। तो मतलब हर बंदा तकरीबन इसको परचेज़ कर सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के ज़रिए अपनी पसंद का इजहार करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।